दोस्तों, आओ सीखिए। आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम मात्राओं के बारे में जानने वाले हैं। यानी कि मात्राओं के बारे में जानने का मतलब है कि जैसे कि आप देखते हैं कि कभी हम ए को भी आ पढ़ते हैं, ई को भी आ पढ़ते हैं, आई को भी आ पढ़ते हैं, ओ को भी आ पढ़ते हैं, यू को भी आ पढ़ते हैं, लेकिन कब पढ़ते हैं ये हमें नहीं पता होता। अगर आपको ये पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये नहीं पता तो मैं आज आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ। साथ के साथ और भी काफ़ी सारे ऐसे रूल्स है जो आपको नहीं पता होंगे, वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ए को आ कब पढ़ते हैं। अब देखिए, ए के बाद एल होता है तो ए को आ पढ़ते हैं। ए के बाद आर होता है तो ए को आ पढ़ते हैं। ए के बाद एन टी होता है तो ए को आ पढ़ते हैं। और अगर ए के बाद ए एन सी यानी कि ए के बाद एन सी ई होता है तो भी ए को आ पढ़ते हैं। समझे? ए के बाद एल होगा तो ए को आ पढ़ेंगे, आर होगा तो ए को आ पढ़ेंगे, एन टी होगा तो ए को आ पढ़ेंगे, एन सी ई होगा तो भी ए को आ पढ़ना है। यहाँ पर हमने समझा कि ए को आ कब पढ़ते हैं। आप जान लेते हैं कि ई को आ कब पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से ई और ए दोनों एक जैसे ही हैं। जैसे ए के बाद एल होता है तो ए को आ पढ़ते हैं, उसी प्रकार अगर ई के बाद एल होगा तो भी आपको ई को आ पढ़ना होगा। यानी कि ई के बाद एल होगा तो ई को आ पढ़ेंगे, ई के बाद आर होगा तो ई को आ पढ़ेंगे, ई के बाद एन टी होगा तो भी ई को आ पढ़ना है। ठीक है? ई के बाद एल होगा तो ई को आ पढ़ना है, ई के बाद आर होगा तो ई को आ पढ़ना है, ई के बाद एन टी होगा तो भी ई को आ पढ़ना है। लेकिन अगर ई के बाद एन सी ई, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। बस अगर ई के बाद एन सी ई होगा तो आपको ई को आ नहीं पढ़ना है। ये तीनों में आपको याद रखना है कि ई के बाद क्या होगा, कब आपको ई को आ पढ़ना है। यहाँ पर हमने सीखा ई को और ए को आ कब पढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं कि आई और ओ को आ कब पढ़ते हैं। उसके बाद और भी ऐसे रूल्स हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए वो भी जान लेते हैं। अब यहाँ पर जानते हैं कि आई और यू को क्या पढ़ते। तो आई और यू का पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे ओ को कब आ पढ़ते हैं। तो देखिए, आई को अ कब पढ़ते हैं, जब आई के बाद आर होता है तो आई को आ पढ़ते हैं। यानी कि आपको इसमें सिंपल याद रखना है कि आई के बाद अगर आर होगा तो आई को आपको आ पढ़ना होगा। लेकिन जैसे आर आई के आगे भी मात्रा नहीं होनी चाहिए। अगर आई के आगे मात्रा होगी तब आपको आई को आ नहीं पढ़ना है। ठीक है? उसी तरीके से अगर यू कहीं पर भी बीच में होगा, दो शब्दों के बीच में, तो आपको यू को आ पढ़ना होगा। ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपने देखा दो व्यंजनों के बीच में यानी कि दो ऐसे लेटर्स होंगे। जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा देती हूँ। जैसे कि एफ यू डी, जैसे कि आप देख रहे हैं एफ यू डी है तो यू कहाँ है, बीच में। यानी कि यू के आगे पीछे मात्रा नहीं होनी चाहिए और ये दो शब्दों के बीच में ही होना चाहिए, तभी आपको यू को आ पढ़ना है। इसी प्रकार अगर आई के बाद आर होगा और इसके आगे मात्रा नहीं होगी तो आपको आई को आ पढ़ना है। ठीक है? अब हम जान लेते हैं कि ओ को आ कब पढ़ते हैं और ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं पता है रूल्स मात्रा के, वो भी हम साथ के साथ सीख लेते हैं। आप देखिए, ओ को आ कब पढ़ते हैं, जब ओ के बाद आर एन होता है तो ओ को आ पढ़ते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि ओ के बाद अगर एम होता है तो भी ओ को आ पढ़ते हैं। जैसे कि हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, ये अगर अकेले होंगे तो आपको ओ को आ नहीं पढ़ना है। अगर ये किसी भी बड़ी वर्ड मीनिंग के बीच में होंगे या लास्ट में होंगे तभी आपको ओ को आ पढ़ना है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देती हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं लेसन, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ओ एन यहाँ पर लास्ट में है, लेकिन ये अकेला नहीं है, ये इतने सारे लेटर्स के साथ है, यानी कि बड़ी वर्ड मीनिंग में है। अगर ये अकेला होगा या फिर तीन होंगी तब आपको ओ को आ नहीं पढ़ना है। तो ओ के बाद अगर आर होगा, एन होगा, एम होगा तो ओ को आपको आ पढ़ना है। लेकिन एम का कोई पक्का नहीं है, ये कहीं कहीं आ पढ़ा भी जाता है, कहीं कहीं नहीं पढ़ा जाता है। जो पक्का वो ये है कि ओ के बाद अगर एन या फिर आर होगा तो आपको ओ को आ ही पढ़ना है। ठीक है? तो यहाँ पर आपने ये भी सीख लिया। चलिए, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपको नहीं पता होते, वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी हमने जाना कि ए ई आई ओ और यू को क्या पढ़ते हैं, लेकिन अब हम जानेंगे। देखिए, मैंने पहले आपको ये बता दिया कि इनको आ कब पढ़ते हैं, उसके बाद का मैं आपको बाद में बता दूंगी। अब हम जानने वाले हैं कि अगर डबल ए होगा या फिर डबल ई होगा या फिर डबल आई होगा या फिर डबल यू होगा या फिर डबल ओ होगा तो इनको क्या हमें आ पढ़ना है
या फिर हमें आर नहीं पढ़ना है। अगर उसके बाद भी अगर आर आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ए के बाद अगर आर आएगा तो आपको ए को आ पढ़ना है। लेकिन अगर डबल ए होगा और फिर आर आएगा तो क्या हम जब भी ए पढ़ेंगे यानी कि ए को आ पढ़ेंगे, या फिर ई के बाद अगर आर आएगा और डबल ई के बाद आर आएगा तो क्या हमें जब भी ई को आ ही पढ़ना है, या फिर इसका रूल्स चेंज हो जाएंगे। चलिए वो भी जान लेते हैं। तो देखिए, अगर कहीं पर भी डबल ए होगा तो आपको रूल्स के हिसाब से पढ़ सकते हैं। मान लीजिए डबल ए के बाद आर होगा तब भी आपको ए को आ पढ़ना है। लेकिन अगर डबल ई के बाद आर होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर डबल ई के बाद आर होता है तो ई को हम आ पढ़ते हैं। लेकिन अगर डबल ई के बाद आर होगा तो यहाँ पर आपको इसको आ नहीं पढ़ना है। ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि हम लोगों को यही चीज़ बताई गई है तो हम इसको गलत ही पढ़ेंगे, लेकिन आपको इसको आ नहीं पढ़ना है। अगर आ नहीं पढ़ना तो फिर हमें क्या पढ़ना होगा, चलिए वो भी बता देती हूँ। तो देखिए, अगर डबल ई के बाद अगर आर आएगा तो आपको इसको ईयर पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? ईयर पढ़ना होगा। यानी कि आप इसे आर नहीं पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे ईयर। जैसे कि बी अर, इसी तरीके से डी अर, लीयर, मीयर। तो कहीं पर भी अगर डबल ई के बाद आर आ रहा है तो आपको ई को आर नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया। अब चलिए जान लेते हैं कि डबल आई के बाद अगर, जैसे मैंने आपको बताया उस रूल्स के हिसाब से आता है, तो क्या आपको आई को आ पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आई के बाद आर आएगा तो आपको आ ही पढ़ना है। लेकिन बहुत ही कम जगह ऐसा होता है कि डबल आई आए, वैसे तो ऐसा कहीं पर होता ही नहीं है। पर हाँ, अगर डबल आई आ भी जाता है तो आप इसको इस रूल से पढ़ सकते हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए, डबल ओ के बाद अगर आर होगा तो आपको ओ को आ पढ़ना होगा या फिर कुछ और पढ़ना होगा। तो देखिए, अगर कहीं पर भी डबल ओ के बाद आर आएगा तो आपको इसको उअर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? उअर। यानी कि वहाँ पर इसे आपको आर नहीं पढ़ना है, आपको इसको उअर पढ़ना है। जैसे कि पी को पा पढ़े और इसको उअर यानी कि पुअर। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना होगा, क्योंकि देखिए, अगर मैं आपको ये चीज़ नहीं बताती तो आप कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ गया। अब डबल यू का देख लेते हैं कि उसको क्या पढ़ना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यू अगर बीच में होता है तो दो शब्दों के, तो यू को आ पढ़ते हैं। तो अगर डबल यू भी होगा तो भी आप उसे आ पढ़ सकते हैं। लेकिन डबल जो ऊ है आपका, तो देखिए इसे ऊ भी पढ़ते हैं और यू भी, दोनों तरीके से पढ़ा जाता है। वैसे तो अगर ये बीच में आएगा तो आपको इसको आ ही पढ़ना है। ठीक है, लेकिन ये डबल नहीं आते, ये एक ही आएगा तो यू एक ही आएगा, तो आपको इसको सिंपल आ ही पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने समझा। चलिए एक रूल्स और बता देते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, कहीं पर भी अगर जी यू साथ में आएगा तो आपको यू को नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप इसे गलत पढ़ सकते हैं। तो अगर कहीं पर भी जी और यू आएगा तो आपको जी यू को सिर्फ गा पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए, कहीं पर भी अगर जी यू ई साथ में आएगा तो आपको इसको सिर्फ गा पढ़ना है। यानी कि यू और ई दोनों को ही नहीं पढ़ना है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं यू के बारे में बात कर रही हूँ, तो आपको हर चीज़ समझाना मेरा फ़र्ज है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। चलिए कल की वीडियो देखते हैं और इसके आगे के रूल सीखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से सीखना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाल कलर का बटन होगा उस पर टच कीजिए और एक घंटी बनी हुई आएगी उस पर भी टच कीजिए, ताकि आप आगे भी सीख सके और जल्द से इंग्लिश पढ़ना सीख सके। चलिए फिर कल मिलते हैं और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ऐसी और लोग भी सीख सकें।